चलिए बात करते हैं उन घटनाओं की जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई का रुख ही बदल दिया। अमृतसर का वो दिन ब्रिटिश राज के इतिहास का एक सबसे काला अध्याय बन गया। इसकी कहानी शुरू होती है एक ऐसे दमनकारी कानून से जिसे काला कानून का नाम दिया गया। पहले विश्व युद्ध के बाद भारत में उठ रही आज़ादी की आवाज़ को दबाने के लिए अंग्रेज ये कठोर कानून लाए। मतलब सिर्फ शक के आधार पर किसी को भी बिना सुनवाई के 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। गांधी जी के इन शब्दों ने इस कानून की असलियत को सबके सामने रख दिया था। वर्ल्ड वॉर में मदद करने वाले भारतीयों को बहुत बड़ा धोखा महसूस हुआ और पूरे देश में गुस्सा फैल गया। देखिए कैसे सिर्फ एक हफ्ते के अंदर शांतिपूर्ण विरोध एक बड़ी त्रासदी की तरफ बढ़ गया। अपने नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने हजारों लोग जमा हुए थे। कई को तो मार्शल लॉ का पता भी नहीं था। तभी जनरल डायर 90 सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और बाग से निकलने का एकमात्र रास्ता बंद कर दिया। और फिर लगातार 10 मिनट तक उस फंसी हुई निहत्थी भीड़ पर गोलियां बरसती रहीं। करीब 1650 राउंड गोलियां चलीं। गोलीबारी तब रुकी जब गोलियां लगभग खत्म हो गईं। सरकारी आंकड़ा और भारतीय अनुमानों में जमीन आसमान का फर्क था। इस घटना के बाद 2 जांच हुईं, एक ब्रिटिश और एक भारतीय, और दोनों के नतीजे बिल्कुल अलग थे। अंग्रेजों की जांच बस एक लीपापोती थी, जबकि कांग्रेस की रिपोर्ट ने इसे सोचा समझा हत्याकांड बताया। और ब्रिटेन में तो कुछ लोग डायर को हीरो मान रहे थे। उसे सम्मान की तलवार तक दी गई। इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी जैसे बड़े नेताओं ने अपनी ब्रिटिश उपाधियां लौटा दी। जलियांवाला बाग का गुस्सा अभी थमा भी नहीं था कि एक और बड़ा आंदोलन शुरू हो रहा था। ये था खिलाफत आंदोलन। भारतीय मुसलमान नाराज थे क्योंकि ब्रिटेन ने उनके खलीफा को बचाने का वादा तोड़ा था। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का एक बड़ा मौका माना और खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। और इसी एकता ने 1920 में देश के पहले बड़े असहयोग आंदोलन की नींव रखी। हालांकि 1924 में तुर्की में खिलाफत खत्म होने से यह आंदोलन रुक गया, पर इसका असर बहुत गहरा हुआ। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग, ये वो मोड़ था जहां से अंग्रेजों पर रहा सहा भरोसा भी खत्म हो गया। 1919 में उठा ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है। कोई सरकार अपने लोगों के विरोध से कैसे निपटती है?